हेलो एवरीवन, एलपी टू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, वैसा चैप्टर जो कि कंटिन्यू एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं और उसमें से अगर प्रीवियस ईयर्स का पेपर आप उठा के देखेंगे तो इस टाइप के सवाल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये वैसा सब सवाल है जो कंटिन्यू आजकल पूछा जा रहा है। आजकल पूछा तो जा रहा है, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है, इस टाइप के सवाल को स्मार्ट तरीके से सॉल्व करना है ताकि कम से कम समय लगे। देखो, हम बार बार बोल रहे हैं एग्जाम तभी निकलेगा जब आप अपना समय बचाएंगे। सिर्फ एग्जाम में सवाल बनाने से आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। जब आप समय बचाएंगे और वो समय आप आगे क्वेश्चन को दे पाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो ज़्यादा डिफिकल्ट और बड़ा बड़ा लैंग्वेज में आता है, तो उसके लिए क्या होता है ना, आपको ज़्यादा समय देना पड़ता है। तो उसके लिए हम समय शुरू से ही बचाएंगे। तो उसके लिए आइए मेहनत करते हैं, देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। देखिए, कह रहा है यदि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया है, तो समान दर से, यानी कि दर वही रहेगा और समय भी वही रहेगा, साधारण ब्याज क्या होगा। देखो क्या दिया है, समय दिया हुआ है, समय कितना दिया है 2 वर्ष, दर कितना दिया है 4%। तो क्या कह रहा है, सीआई दिया हुआ है आपको कितना, सीआई कितना दिया है 102 दिया हुआ है। एसआई पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, एसआई। देखो ऐसे सवाल को बनाना क्या है, देखो धनराशि समान है, समय समान है और दर समान है, सीआई दिया हुआ है, एसआई पूछ रहा है। तो देखो 2 वर्ष का सीआई जब दिया रहे या 2 वर्ष का जब सीआई पूछे, 2 वर्ष का सीआई, इसके लिए हम फार्मूला दिया है 2r या फिर 2a+b। क्या करना है, 2a+b। देखो इस पे अगर बनाओ 2r, r कितना है मेरा 4%, 4 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 16 पॉइंट, दो अंक के बाद दशमलव रखना है। उसके बाद 2r इंटू r, 4 दूना 8, ये आपका सीआई। और इसका जो वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया है 102, कितना दिया है 102। तो एसआई पूछ रहा है, एसआई क्या होगा, 2r, यानी कि 4 दूना 8% का वैल्यू कितना, 102 इंटू 8/8.16, दशमलव उड़ाएंगे, 2 जीरो यहाँ आ जाएगा, इसको कटा दीजिए 100 आ जाएगा, इसको कटा दीजिए 102, 8 से कटा दीजिए इसको, ये कैंसिल हो गया, बराबर कितना हो गया 100। ये आपका क्या हो गया, एसआई निकल गया। देखो ये हो गया एकदम सबसे शॉर्ट वेरी। अगर आप ये चीज को नहीं समझे कि ये हम कैसे किए, 2r कैसे किए, 2a+b कैसे किए। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम पहला चैप्टर पार्ट 1 पढ़ा रहे थे तो उसमें सिर्फ हम यही बताए, इसमें अगर बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 1 जब हम बता रहे हैं तो उसमें यही बताएं कि ये कैसे निकालना है, सीआई कैसे निकालना है, 2 वर्ष का पूछ दे तो 3 वर्ष का पूछ दे तो कैसे निकालना है। तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से वो आप देख लीजिएगा, वहाँ से आपको ये क्लियर समझ में आ जाएगा। आइए आगे सवाल करें, किस धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपया है। धनराशि पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है आपसे, धनराशि पूछ रहा है, नहीं मूलधन पूछ रहा है। और क्या दिया है, दर दे दिया है आपको 10% और समय दे दिया है 3, और क्या दिया है सीआई एसआई का अंतर कितना दिया है आपको 31 रुपया। और पूछा क्या है, मूलधन पूछा है। देखो इस टाइप के सवाल को बनाना कैसे है, अगर सीआई एसआई का अंतर दिया रहे तो डायरेक्ट हम सीआई निकालेंगे और एसआई निकाल के डायरेक्ट उसका अंतर कर देंगे, जो दिया वैल्यू उसी पे वर्क करेंगे। तो वैल्यू दिया क्या है, सीआई एसआई का अंतर दिया है, दर कितना है इतना और समय कितना, जब समय 3 वर्ष दिया रहे तो इसके लिए हम सीआई बराबर फार्मूला दिए थे 3r² और आर क्यू। ये चीज भी हम कैसे होता है, ये 3r² कैसे होता है, या फिर लिखिए इसको 3a+3b+c। ये चीज कैसे होता है, इस पे निकालेंगे तो वही निकलेगा, इस पे भी निकालेंगे वही निकलेगा। ये चीज कैसे होता है, इस सारी चीज हम पार्ट 1 में बता दिए हैं, इसका लिंक हम नीचे दे देंगे, उससे आप देख लीजिएगा। देखिए 3r² आर है मेरा कितना, आर मतलब दर कितना मेरा 10%, 10 का क्यू करेंगे कितना आएगा 1000 आएगा, 2 ही जीरो लिखना है, कैरी कितना रहेगा 10। 1000 को कैसे लिखते हैं, ऐसे इसका 2 जीरो लिख दिया, कैरी कितना रहा 10। देखो r² यानी 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100 इंटू 3 यानी 300 और ये कैरी रहा 10 यानी कितना रहेगा 310 का 10 लिखेंगे, कैरी कितना रहेगा 3, फिर 3r यानी कि 10 या 30 और 3 33, 2 अंक के बाद दशमलव, ये सारा खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा इतना। ये
कितना हो जाएगा, ये दशमलव के बाद जितना जीरो होता है वो क्या होता है, उड़ जाता है, ये खत्म हो गया। तो कितना हो गया, यानी सी आई मेरा कितना निकल गया इतना, और एस आई कितना हो जाएगा मेरा 10 या 30, एस आई कितना होता है 10 या 30 हो जाएगा, ये एस आई हो गया। और सी आई एस आई का अंतर, सी आई एस आई का अंतर यानी कि ये अंतर, इस दोनों का अंतर दिया हुआ है, इस दोनों का अंतर करेंगे कितना हो जाएगा 3.1। इसका जो वैल्यू दिया है कितना दिया है 31 दिया है, कितना दिया है 31। अगर दशमलव को उड़ाएंगे तो 1 0 इधर आ जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको कटा देंगे तो 10, कितना आएगा 10। देखो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो जब हम किसी क्या पूछ रहे हैं मूलधन, तो किसमें कितना लेके चलेंगे आप 100। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 10 है तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलेंगे 100 इंटू 10 बराबर कितना हो जाएगा 1000। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका मूलधन हो जाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं ना, देखिए अगर आप ऐसे इसको नहीं बनाएंगे और फार्मूला पे जाके बनाएंगे तो फिर आपका क्या होगा, समय बर्बाद होगा, और समय अगर बर्बाद करेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि उसको बर्बाद करेंगे तो वो आपको बर्बाद करेगा, इसीलिए उसको बर्बाद नहीं करना है। या फिर इसी को आप इस पे अगर बनाएंगे 3a + 3b + c, या आप इसको ऐसे मान के बनाएंगे 1000, आप मान लिए 1000 या फिर 100 क्या है मेरा मूलधन है, ठीक है, मूलधन है 3 वर्ष है ना, 3 वर्ष है तो 3 बार ब्रैकेट खींच दिया हम। 10% 1000 का 10% करेंगे आप, 10% यहाँ पे, 10% यहाँ पे, 10% यहाँ पे। फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकेंड ईयर हो गया, ये थर्ड ईयर होगा, ठीक है। 10% 100 का 10% कितना लिखेंगे 10, यहाँ पे भी कितना आएगा 10, यहाँ पे भी कितना आएगा 10। ये क्या हो गया, ए निकला मेरा, ए निकला, ठीक है। बी निकालने के लिए क्या करेंगे आप, फिर इसका 10%, यानी 10 का 10% करेंगे, कितना आएगा 10, 1 आएगा, कितना आएगा 1। ये बी निकला। सी निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ब्याज बोलता है, चक्रवृद्धि ब्याज बोलता है ब्याज के ऊपर ब्याज, यानी एक बार जो इस पर ब्याज लगा ये निकला, फिर इसके ऊपर ब्याज लगा तो ये निकला, अब फिर इसके ऊपर ब्याज लगेगा, यानी 1 का 10%, 1 का 10%, 10% का मतलब क्या लिखेंगे 1/10, तो 1/10 लिख रहे हैं हम। इसका कीजिएगा कितना आ जाएगा 0.1, तो 0.1। सी कितना निकला मेरा 0.1। अब देखो इस पे 3a 3b 3c, ए कितना निकला मेरा, ए कितना निकला 10, तो 3 है यानी 10 या 30, कितना 30 प्लस 3b, बी कितना मेरा 1 = 3 प्लस सी कितना मेरा 0.1, तो 10 3 33.1 आया, यानी सी आई निकला कितना मेरा इतना। एस आई कितना हो जाएगा, एस आई कितना हो जाएगा मेरा 10 20 30, कितना हो जाएगा 30। इस दोनों का जो अंतर दिया है कितना दिया 31। अब देखो, अब इसको मिटाते हैं, इस दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है 31, यानी कि सी आई एस आई का अंतर, इस दोनों को अगर घटा देंगे तो 3.1 आएगा। इसका जो वैल्यू दिया है 31 दिया है, तो इसको खत्म कर देंगे तो कितना आएगा 10, तो इसको कटा देंगे तो कितना आएगा 10, इसको दशमलव को उड़ाएंगे 0, 1 इसको कटाएंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू 10, तो हम माना कितना है मूलधन 100, तो 100 अगर 100 माने हैं तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 10 है तो 10 से मल्टीपल कर देंगे कितना आएगा 1000। आप किसी भी तरीके से बनाइए, आप 100 मानिए यहाँ पे या 200 मानिए या कुछ भी मानिए, आप किसी भी तरीके से बनाएंगे आंसर मेरा 1000 ही आएगा। देखो इसमें भी समय नहीं लग रहा है, उसमें भी समय नहीं लग रहा है, इसीलिए आप सवाल को स्मार्ट तरीके से सॉल्व कीजिए। देखो आगे जो सवाल है, कह रहा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में अपनी दोगुनी हो जाती है। कोई धनराशि है और चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में अपना दोगुना हो जाती है, यह राशि कितने वर्षों में अपनी आठगुनी हो जाएगी। देखिए इस टाइप के सवाल 1001 बार जितना बार बोला गया है, क्योंकि जितने बार बोलेगा उतना कम है आपको, ठीक ना, उससे ज़्यादा पूछा गया है एग्जाम में। इसीलिए इस टाइप के सवाल को देखो, इस टाइप के सवाल को आंसर एक क्वेश्चन पढ़ के आंसर आप क्लिक कर सकते हैं। आज हम आपको ऐसा मेथड बताएंगे जो आप पढ़ेंगे और आंसर क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे ये समय ये 15 दिया है और इधर कितना दिया है 8 दिया है, ये 15 दिया है 8 दिया है, गुना है समय है, ठीक है। कहा एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में अपनी दोगुनी हो जाती है। देखो दोगुनी हो जाती है, 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। देखो हमको ये छोड़ दो, अभी कितना गुना हो रहा है 2 गुनी, गुनी और गुनी बराबर कर दो पहले, इधर कितना गुना है 2 गुना, इधर कितना 8 गुना, गुना गुना को बराबर कर दो, इक्वल कर दो। अब देखो कि इधर कितना है 2, इसको भी 2 में लाओ, इसको भी 2 के फॉर्म में लाओ, कितना होगा 2 में क्या आ जाएगा 2 पर पावर 3। अगर इसको भी 2 के फॉर्म में लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 पर पावर 3 हो जाएगा, यानी कि 2 का क्यूब और यहाँ पे 1 हो जाएगा,
ये हो गया, ये हो गया इसका घात, ये हो गया इसका घात। अब देखो कितना कर रहा है 15 वर्षों में, इसको सिर्फ मल्टीपल कर दो, इस आंसर फाइनल आंसर, फाइनल आंसर। अब देखो इसको बेसिकली हम समझाते हैं कर कैसे होगा। देखो कितना कर रहे हैं 2 गुना, यानी कि 1 था 2 हो गया, कितना 15 में, 15 में 1 से 2 हो गया, तो कहा रहा है यह राशि कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। यानी कि 8 गुना होने के लिए, यानी कि 8 गुना होने के लिए क्या करेगा, 8 गुना होने के लिए क्या होगा 2 पावर 3, यानी कि 1 से 2 होने के लिए 15 लग गया, 1 से 2 होने के लिए 15, तो 2 पावर 3 यानी कि क्या बढ़ जाएगा 2 पावर 3, 1 से 2 होने के लिए 15, तो 2 पावर 3 यानी 2 2 2 3 बार, तो 15 15 15 यानी 3 बार, तो 15 15 15 15 3 बार जोड़ेंगे कितना आएगा 45। नॉर्मल है, इसको ऐसे बनाना है, एक बार पहुंचने के लिए 2 तो 15 साल लगता है, तो 2 3 बार हो रहा है, कितना होगा 3 बार, तो 3 बार पहुंचने के लिए कितना लगेगा 15 15 15 यानी 45 हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल को गुना और गुना यानी कि जितना यहाँ का आ रहा है उतना दोनों को इक्वल कर दो, देखो ये कितना हो रहा है, इसको ये इधर कितना है, इसका इसको इस फॉर्म में ला लो, कितना हो रहा है 3, अगर 2 पावर 3 आ गया 3 आ गया, इसको जितना समय दिया है उससे मल्टीपल कर दो, आपका आंसर फाइनल है। इस टाइप के सवाल को इसीलिए बोले हैं आज के बाद जितना भी जब भी आए एग्जाम में देख के क्लिक करो, यहाँ सिर्फ देखो कितना है, इसका देखो और यहाँ ये किसका, इसको इस फॉर्म में लाना है, यानी 8 को 2 के फॉर्म में लाओगे तो 2 पावर 3, समय कितना दिया है 15, 15/3 बराबर 45। देखो आगे देखो चक्रवृद्धि ब्याज यानी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धनराशि 2 वर्षों में 2.25 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर क्या है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज यानी चक्रवृद्धि ब्याज जो है वार्षिक है। हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धनराशि 2 वर्षों में इतना गुनी हो जाती है। जब ऐसा सवाल पूछे पहले फार्मूला से बताते हैं, ठीक है। फार्मूला से अगर फार्मूला देखते हैं मिश्र धन बराबर क्या होता है P × 1 + R/100n, ठीक है। कह रहा है इतनी गुना हो जाती है 2.25 गुना हो जाती है। जब गुना हो जाती है ऐसा बात करें तो ये मिश्रधन दिया है, यानी मिश्रधन कितना दिया 2.25, मूलधन कुछ नहीं दिया है, मूलधन हम 1 ले लिए, कुछ तो होगा मूलधन, उसी का गुना हो गया ना, तो मूलधन 1 ले लिए, 1 का कितना गुना हो गया 2.25 गुना हो गया। तो दर के समय कितना दिया है 2, आपसे कितना क्या पूछ रहे हैं ब्याज की वार्षिक दर यानी कि रेट पूछा गया आपसे। पहले तो इसको फार्मूला से समझो बेसिक, यानी मिश्रधन कितना दिया है 2.25, मूलधन कितना माना है 1 × 1 + R/100 बटा समय कितना दिया है 2। अब देखो इसको इधर ला दो तो क्या हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पर ला देते हैं, इसको हटा करके 1 दशमलव बढ़ाएंगे 2 0 यानी 225/100, 225/100 कितना हो गया 1 + R/100/2। अब इसको इधर ला दो तो क्या हो जाएगा 225/100 बराबर कितना बचा इधर 1 + R/100। ये किसका 15 15 कितना होता है 225, नीचे 10 बराबर कितना आया 1 + R/100। 1 को इधर ला दो, आप 1 को इधर ला दो, यानी 15/10 - 1 बराबर R/100। हाँ, इसको अगर एलसीएम लेंगे कितना आएगा 10 10 इधर 10, 15 में से 10 जाएगा 5 बराबर हाँ R/100, ठीक है। अब देखो इसको क्या करना है, ये इधर भाग है, इस इधर एक गुना हो जाएगा, यानी R बराबर क्या हो जाएगा 5/10 × 100 बराबर, इसको कटा देंगे कितना आएगा R बराबर 50। अगर आप इस तरह बनाएंगे तो देखो कि कहां से कहां मेरा सवाल पहुंच गया, और समय देखो पहले समय कितना दिया आप, इसलिए ये तो आपको हम बेसिक समझाएं कि ऐसे बनाना है, ऐसे होता है, लेकिन एक्चुअली इसको हमको ये करना नहीं है। अगर आप करेंगे तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, ये हम फिर से लिख के देते हैं। देखो इस टाइप के सवाल अभी बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। अगर आप प्रीवियस ईयर ग्रुप डी बना रहे होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे होंगे तो कई बार पूछा गया है। देखो इस टाइप के सवाल को करना क्या है, क्या कर रहा है चक्रवृद्धि ब्याज से कोई राशि 2 वर्षों में 2.25 गुनी हो जाती है। जितना गुनी जो बोले इसको 2.25 इसको ऊपर में लिखना है, हाँ, और इस नीचे कुछ नहीं लिखना है, नीचे 1 लिख करके इसको दशमलव उड़ा के रख देना है। अब देखो सीधा आपको ये आना चाहिए कि 225 किसका स्क्वायर है 15 का, और 100 किसका स्क्वायर है 10 का। इस दोनों को घटा दो, या बोलो 10 से कितना बड़ा 5 प्लस हो रहा है कितना 5, कितना होगा 5 जो बड़ा किस पे बड़ा 10 पे, किस पे बड़ा 10 पे, तो 100 पे कितना, यानी रेट निकालने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीपल करते हैं, तो इसको घटा दो 10 × 5 = 50, आपका फाइनल आंसर। तो कितना शॉर्ट है, देखो हम क्या किया, हम फिर से बता रहे हैं, देखो क्या करना है
कि जितना गुना बोल रहा है ना उसको ऊपर में लिखो 2.25, नीचे कुछ नहीं 1 लिखना है, इसको उड़ा देना है दशमलव को। ये किसका स्क्वायर है? 15 का। ये किसका स्क्वायर है? 10 का। 10 से 15 कितना बढ़ा? 5 बढ़ा। कितना बढ़ा? 5। 5 जो बढ़ा किस पे बढ़ा? 10 पे। तो रेट निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 से इसको घटा दिए, 10 बचे 50। ये आपका CI हो गया, ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ये सॉरी ये वार्षिक दर, यानी कि आपका ये दर हो गया। देखो एग्जाम में हम बोल रहे हैं एग्जाम तभी निकलेगा जब आप सवाल को स्मार्ट तरीके से सॉल्व करोगे, और स्मार्ट तरीके से तभी सॉल्व करोगे जब आप स्मार्ट तरीका जानोगे। इसीलिए अभी तक जो भी तरीका आप पढ़े वो भूल जाइए, और बाकी अभी जो हम बताए CI SI वो 2 वर्ष का 3 वर्ष का कैसे निकालना है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उससे आप उसको देख करके आप निकाल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।